अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे, एकदम जकास होंगे। तो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा हसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। डेणे डेणे साउंड इफेक्ट के पैसे बचा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि काफी दिनों बाद तुम्हारे लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। सो इतने दिन कहाँ थे हसान भैया? अब हम रोज आपसे पूछते थे कब आएगी हॉरर स्टोरी, और लिटरली जो लोग मुझे रियल लाइफ में मिले, मेरे डीएम्स में काफी सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी कब आएगी। तो दरअसल मैं थोड़ा बिजी था, अपने दोस्त के घर गया हुआ था घूमने फिरने, और मेरा ये जो दोस्त है ना, ये इबादत के मामले में भी माशाल्लाह से बहुत ही आ गया। तो इसके साथ रहकर इबादत की, अल्लाह पाक की, काफी कुछ नया सीखा, अच्छा लगा। वही मेरा जो दोस्त है ना, वो एक गेम बहुत ही ज्यादा खेलता है, फ्री फायर, और उसने मुझे भी जो है ना फ्री फायर पे लगा दिया था सही करके। तो मैं वो गेम बहुत ही ज़्यादा खेलने लगा। मैं पहले भी खेलता था लेकिन इसके साथ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खेलने लगा। तो बस फिर बीच में मैंने कहा नहीं यार, पता है क्या, ये गेम ना बहुत ही ज्यादा टाइम जाया कर रही है। अगर आप इसे लिमिट में रह के खेलते हो ठीक है, लेकिन अगर आपका ये टाइम जाया कर रही है बहुत ही ज्यादा, तो मतलब ये हराम हो जाती है एक तरह से। आप ठीक है लिमिट में खेलो इसे, 1 2 3 4 गेमें लगा लो। मैं तो पागल ही हो गया था भाई साहब, सुबह 4 गेमें, दोपहर को 4 गेमें और शाम को 5 गेमें। तो खैर वो गेम फिर मैंने डिलीट कर दी और काफी टाइम तक मैं उसे डिलीट ही रखने वाला हूँ। और आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी, इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो 3 लड़कों के बारे में है। एक का नाम है अनीस, दूसरे का नाम है हुसनैन और तीसरे का नाम है दानिश। इन तीनों लड़कों का आपस में रिश्ता होता है कजन्स का, और कजन से भी बढ़ के ये एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अब ये जो दानिश और हुसनैन है, ये दोनों 8 या प्री 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं। जो अनीस है अलबत्ता वो 2nd ईयर में होता है, ठीक है, वो भी अभी 2nd ईयर में गया है। तो ये तीनों आपस में कजन्स होते हैं और इनके घर एक दूसरे से ठीक डिसेंट डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब एक दूसरे से 1 घंटा 2 घंटा दूर ही होते हैं एक दूसरे से। अब एक दिन ये जो अनीस है, ठीक है, ये दोनों कजन्स जो हैं हुसनैन और दानिश अनीस के घर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में कोई बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, शायद किसी की शादी होती है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये उस फंक्शन के चलते अनीस के घर आ जाते हैं। अब अनीस का घर काफी बड़ा होता है, ठीक है, और वो अनीस के घर आते हैं और दानिश और हुसनैन की फैमिली भी आती है, उसके मम्मा पापा, बाकी के बहन भाई छोटे जो होते हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, ठीक है, कपड़े देख रहे हैं। आपको पता है शादी वाला घर होता है, तो शादी वाले घर में बहुत ही ज्यादा मसरूफियात होती हैं। अब ये अपना अनीस दानिश हुसनैन अपने रूम में रहते, ठीक है, गेम्स वगैरह खेलते, तरह तरह की फोर्टनाइट हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी और यही फ्री फायर, 8 बॉल पूल वगैरह ऐसी मल्टी जो है ना प्लेयर किस्म की वो गेम्स खेलते हैं, सही इंजॉय करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चिप्स खाना, मूवीज देखना, सीरीज देखना, मतलब इन सब के आपस में शौक बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो सही इंजॉय करते हैं। अब बातों बातों में जो अनीस होता है ना, वो हॉरर चीज़ों का जिक्र करना शुरू कर देता है। होता है ना, मतलब दोस्त कजन्स वगैरह बैठे हैं, कजन्स में तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि जिन्नात का जिक्र शुरू हो जाता है कि यार जिन्नात हैं इस जगह पे, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो अनीस कहता है कि अगर तुम लोगों ने असली जिन देखना है ना, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो बेसिकली जिस एरिया में अनीस का घर है, ठीक है, उससे थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, 15-20 मिनट पैदल लगते हैं, वहाँ पर ना एक कॉलेज है, ठीक है, जो कि अबैंडेंड है। एक टाइम पे वो एक प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन उसके बाद वहां पर आग लगती है, उसे बंद कर दिया जाता है और काफी अरसा वो बंद ही रहता है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कॉलेज है ये अबैंडेंड है, लेकिन अगर आप उस कॉलेज के अंदर चले जाओ ना, तो क्लासेस वैसी की वैसी हैं, मतलब चेयर्स अभी भी पड़ी हैं। मे बी वो जिनका कॉलेज है उनका बहुत ही मतलब प्लान है कि अनकरीब हम इसे खोल देंगे। तो इस तरह का वो कॉलेज है, इतना भी अबैंडन नहीं है कि मतलब देखो तो आपको यार ये अब कभी नहीं ठीक हो सकता, सब कुछ टूटा हुआ है, ये ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अनकरीब इसे खोल देंगे, तो वो हालत है उस कॉलेज। अब जनाब अनीस बताता है कि कैसे यहाँ पर एक कॉलेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पर अफवाहें हैं कि लोगों को तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी उन्हें किसी औरत का साया दिखाई देता है, कभी उन्हें कोई 2 सर वाला कोई अजीबो गरीब सी चीज़ दिखाई देती है जिसका बहुत ही लंबा कद है और बालों से वो भरी हुई है। तो इस तरह तरह की बातें जो है ना उस कॉलेज को लेकर फेमस है। अनीस अपने दोनों कजन्स को ये बात बता देता है। वो जो दोनों कजन्स होते हैं ना, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो अनीस को कहते हैं कि हाँ ना यार, मतलब जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे सुबह के टाइम। तो अनीस उन्हें बताता है, कहता है कि यार मैं तुम्हें ना अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। अब जो अनीस का रूम होता है ना, ठीक है,
उसके अंदर दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा होता है कमरे में आने का और दूसरा दरवाज़ा होता है घर से बाहर जाने का, ठीक है ना। अक्सर मेरे घर में भी ऐसा है, ठीक है, ड्राइंग रूम है, ठीक है ना, मैं अब ड्राइंग रूम में ही सोता हूँ, ठीक है। मुझे कहीं बाहर जाना होता है, मैं ड्राइंग रूम के ही दरवाजे को खोल के बाहर चला जाता हूँ। तो अक्सर लोगों के घरों में ऐसे दरवाजे होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ना आपका मेन दरवाज़ा जहाँ से लोग आते जाते हैं, आप भी आते जाते हो, लेकिन उसके अलावा एक और दरवाज़ा होगा घर में जिससे आप घर के बाहर जा सकते हो। तो अनीस के रूम में भी ऐसा ही दरवाज़ा होता है। तो अनीस बताता है कि कैसे जब मेरे मम्मा पापा सो जाते हैं, ठीक है, वो हैवी स्लीपर हैं, तो मैं अक्सर रात को ना चुपके से घर से बाहर निकलता हूँ, आवारागर्दी करके वापस आ जाता हूँ। तो क्यों ना हम तीनों ऐसा ही करें, ठीक है। जब हमारी फैमिली सो जाएंगे, वैसे भी वो तीनों एक ही रूम में सोने वाले थे, ठीक है, हम जो दरवाज़ा है अपने कमरे का उसे अंदर से लॉक कर देंगे, ठीक है, फ़ैन को तेज़ कर देंगे और जो दूसरा दरवाज़ा है उसे बाहर से कुंडी या फिर ताला लगाकर हम जो है ना उसी कॉलेज को जो कि हॉन्टेड है एक्सप्लोर करने चले जाएंगे। अब ये तीनों अपने मम्मा पापा के सोने का इंतज़ार करते हैं, खाना शाना खाते हैं, इनके मम्मा पापा जो है ना सो जाते हैं और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ना, ठीक है ना, अनीस अपने रूम के दरवाजे की यहाँ से कुंडी ऊपर कर देता है, ठीक है, और आराम से, और उसे पूरा यकीन होता है कि यार जब भी मैं रात को सोता हूँ कोई मेरे मतलब दरवाजे पर नहीं आता, मुझे नहीं उठाता, ठीक है, जितनी मर्जी बड़ी इमरजेंसी हो जाए मुझे नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है ये क्या ही कर लेगा, हमने ही करना है जो, तो मुझे रात को कोई ऐसी इमरजेंसी हो भी जाए तो मुझे नहीं उठाते, मुझे सोने देते, तो मेरे दरवाज़ा तो मतलब कोई खटकाएगा ही नहीं ना। तो उसे इतना शोर होता है। एंड पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा ही है, ठीक है, मतलब रात को अगर घर में किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है ना, तो मेरे घर में मतलब हमारी छोटी सी फैमिली है लेकिन इतने लोग होते हैं कि वो मेरा दरवाज़ा नहीं खटकाते, ठीक है ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मम्मा है, ठीक है, तो वो भी जो है ना मतलब उस चल लेती हैं, लेकिन उन्हें अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने जो है ना रेस्ट कहा है, तो उन्हें अगर पानी की ज़रूरत है तो वो, ठीक है ना, मेरा कज़न है आजकल वो हमारे साथ रह रहा है, उसे बोल देंगी, ठीक है, मेरी खाला भी आजकल हमारे साथ रह रही हैं तो उसे बोल देंगी, मुझे नहीं उठाएंगी। तो होता है घरों में ऐसा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ये बिलीवेबल चीज़ है, हो सकता है ऐसा। तो अनीस को भी श्योर होता है कि भाई उसके रूम का दरवाज़ा कोई भी नहीं खटकाने लगा, छोड़ो। और वो जो है ना, ठीक है, आराम सुकून से वो तीनों ऐसे अपने रूम को लॉक करते हैं, बाहर वाला दरवाज़ा खोलते हैं जो कि उन्हीं के रूम से जा रहा होता है, ठीक है, वो सेकंड डोर होता है, समझ गए होगे आप लोग, मेन नहीं होता। अब अगर किसी ने बाहर जाना है वो मेन इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अनीस जो है ना ये सेकंड डोर इस्तेमाल करता है घर से बाहर निकलने के लिए, उसे जो है ना एहतियातन एक छोटा सा ताला लगा देता है और ये तीनों जो है ना सही एक्साइटेड होकर चल पड़ते हैं। और ये गर्मियों की बात है, सर्दियाँ नहीं थी, गर्मियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो सही गर्मियों में आराम सुकून से उछल कूद करते पहुँच जाते हैं उस लोकेशन पे। और जैसे ही ये तीनों उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो दानिश और हुसनैन का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो बताते हैं कि कैसे हमने इससे ज़्यादा हॉरर जगह नहीं देखी थी। हमारी जैसी उस कॉलेज पे नज़र पड़ी ना, हमने सिर्फ एक ही बात की, अरे भाई यहाँ पे तो हॉरर मूवी बन सकती है, ठीक है। दीवारें टूटी हुई, गेट बंद था अलबत्ता, ठीक है, दीवारें टूटी हुई, छोटे छोटे सुराख हुए हुए, ग्रेफिटी से उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, एकदम ऊपर से सारा जला हुआ है और बहुत ही मतलब घास फूस ना एंड लेवल की उग चुकी है। जैसे अभी आपको पता है सावन का महीना है, हमारे भी ग्राउंड्स में कितनी वो घास हो जाती है, तो ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा घास उग रखी है। तो इतना हॉन्टेड किस्म की ना वो कॉलेज वाइब देयर। अब बताता चलूँ कि वो कॉलेज ज़रूर था लेकिन उसमें 10th तक भी क्लासेस थी, ठीक है ना। तो 1 से लेके 10th तक भी बच्चे उसमें पढ़ते थे, सो वो स्कूल और कॉलेज दोनों था। तो अपना जी जैसे ही वो उसके अंदर एंट्री लेते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ठीक है ना। वो दीवार फलांग के जाते हैं, वो ना हैरान रह जाते हैं, सही जंगल बना हुआ है और उन्हें तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अनीस तो बताता है कि कैसे उसे एक सांप भी दिखाई दिया उस कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो खैर वो सांप देखने तो नहीं आए थे, वो कुछ और ही देखने आए थे। तो खैर वो उस कॉलेज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। एक टूटी खिड़की होती है, वहाँ से वो तीनों जो है ना एंट्री लेते हैं और कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो उस खिड़की से छलांग लगाते हैं, जैसे ही वो नीचे उतरते हैं ना, टक की आवाज़ आती है, उन्हीं के कदमों की आवाज़ होती है जो पूरे कॉलेज में गूंज जाती है। इतना सन्नाटा होता है। अब ये जो अनीस और इसके जो 2 कज़न्स होते हैं, इनको ना बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। रात के टाइम क्लासेस देखने का बहुत ही ज़्यादा एक मज़ा आता है। अब मैं भी मतलब
मेरा एक दोस्त था जिसके साथ अभी मैं घूमने फिरने गया था, तो वो मुझे ना अपने कॉलेज भी लेकर गया। मुझे आज की बात है, आज सुबह ही हम उसके कॉलेज भी गए, तो देखा, अच्छा लगा। वो कॉलेज वही था जहाँ पे मैं भी पढ़ा हूँ, तो मेरी भी यादें ताज़ा हो गई। तो ऐसे मतलब जाओ तो बड़ा मज़ा आता है। अभी जो इस टाइम एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो ये फीलिंग नहीं समझ सकते, जब आप छोड़ दोगे फिर आपको जो है ना अपने ये स्कूल कॉलेज जिनसे आप बहुत ही नफ़रत करते हो, आई नो दैट, काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको, काफ़ी आप मिस करोगे, आपकी ये यादें होंगी। तो खैर अनीस और ये दोनों तो एक्टिव ही होते हैं, लेकिन रात के टाइम अपने स्कूल और कॉलेज देखने का ना अपना ही मज़ा है, ठीक है। तो इनका अपना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक फ़ीलिंग तो आ रही होती है। चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं, वो सारी क्लासेस को एक्सप्लोर करते हैं। और अनीस बताता है कि कैसे अजान भाई हर क्लास जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं वो हमें ऐसे लगती है जैसे वो पहले वाली से अलग है। और ये नॉर्मल क्लासेस की तरह बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही फैंसी किस्म की क्लासेस थी, ठीक है। तो बड़ा ही तरस आ रहा था इनको ऐसी हालत में देख कर कि अब यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, जहाँ पर एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हुआ करते थे। एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं अनीस और हुसनैन। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, हाँ यार डर भी बहुत लग रहा है, कितनी मतलब एक्साइटेड हो रखे हैं, क्योंकि अभी तक उनके साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं हुआ, अनटिल वो रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, कि दानिश उनके पीछे ही नहीं है। अब हुसनैन और अनीस कहते हैं दानिश कैसा लगा? हाँ दानिश किधर गया? दानिश साहब पीछे है ही नहीं, गायब। अब दोनों टेंशन में आ जाते हैं, अबे सुल्लू के पट्टे को कहा भी था साथ रही, कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, इधर ही कहीं होगा, देखते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वो जहाँ से आए थे उसी रस्तों पे क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, हल्की हल्की आवाज़ भी लगा रहे हैं, दानिश किधर है, ऐसे आवाज़ें लगा रहे हैं। और तभी उन्हें एक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने और बंद होने की, ठीक है ना। बार बार कोई दरवाज़ा खोल रहा है, लिटरली कुंडी खोल रहा है, फिर बंद करके लगा रहा है, फिर खोल रहा है, फिर बंद करके लगा रहा है, ऐसी आवाज़ ठा की। और वो आवाज़ उस पूरे कॉलेज में गूंजती है। अब ये जो है ना दोनों एक सेकंड के लिए डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तब ये अनीस कहता है नहीं ये भी मेरी जिम्मेदारी पे आया, तो मुझसे घर वाले पूछेंगे, इसको लिए बगैर हम नहीं जा रहे। जाते हैं, उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। वो आवाज़ आ रही होती है उस कॉलेज के बाथरूम से। वो जैसे ही उसमें एंट्री देख लेते हैं तो अंदर से आवाज़ आ रही होती है, खोलो। वो आवाज़ होती है दानिश की। वो दरवाज़ा खोलते हैं, दानिश बाहर आ जाता है और कहता है ये तुम लोगों ने मुझे इस बाथरूम में क्यों बंद कर दिया था? वो कहते हैं हमने कब बंद कर दिया, हम तो अपना घूम फिर रहे थे, तू ही हमसे अलग हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो। लिटरली दानिश ऐसा बोलता है, चलो कोई बात नहीं, चलो। अब अनीस को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, हैं ये क्या हो गया ऐसे? मतलब अभी तो ये शोर डाल रहा था कि हमने इसे बंद किया और अब कह रहा है चलो। भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग्स ऑफ। तो खैर वो कहते हैं चलो एम ही मतलब खिसका होगा, छोड़ो, अपना जो है ना एक्सप्लोर करते हैं। और दोबारा से वो जो है ना चलना शुरू कर देते हैं। और ये कॉलेज बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। अभी तो ये एक बिल्डिंग एक्सप्लोर कर रही थी, अगर थोड़ा सा आगे जाओ तो वहाँ पर वो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स नहीं होते 1 से लेकर 10 तक, उनकी क्लासेस भी बाकी थी, उनको भी एक्सप्लोर करना था। तो अभी तो इन्होंने मतलब 11 और 12th की क्लासेस जो होती हैं उनके सेक्शंस एक्सप्लोर ही नहीं किए थे। लेबॉरेटरी रहती थी, काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी, तो वो चलते रहते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं। भाई साहब अब जो है ना सही हॉरर वाला पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है, आप तैयार हो जाओ, फिर से आयतल कुर्सी पढ़ लो। सो मैंने बताया जैसे कि अब वो तीनों चलते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और चलते ठीक है ना वो अपनी टॉर्च ऑन कर लेते हैं, क्योंकि पहले चांद की रोशनी इतनी थी कि उन्हें बगैर टॉर्च के दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। मे भी बादल आ गए थे लेकिन अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने अपने फ़ोन की जो है ना टॉर्च ऑन कर ली। जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऑन की तो उन्हें ना अपने पीछे से एक आवाज़ आती है। अब तुम खड़े हो, ठीक है, एक सुनसान जगह पे खड़े हो और तुम्हारे पीछे से कोई बहुत ही तेज़ रफ्तार में भागे, तो तुम्हें महसूस होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इन तीनों को होता है, ठीक है, या फिर मैं दोनों को, इन तीनों को ऐसा महसूस होता है। और जो अपना हुसनैन और अनीस होते हैं ना, वो ऐसे सामने देख रहे होते हैं, सामने ना उनका एक शीशे का दरवाज़ा होता है। जो चीज़ उनके पीछे भागी थी उसका ये रिफ्लेक्शन भी देखते हैं उस सामने वाले दरवाजे में। और जैसे ही वो रिफ्लेक्शन देखते हैं वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, वो एक दूसरे को देखते हैं कि तूने देखा, मतलब ऐसे देखते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसे देखते हैं कि क्या तूने भी देखा,
हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सो बेसिकली वो देखते हैं कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं और उन सफ़ेद कलर के कपड़ों पर बहुत ही ज़्यादा खून लगा हुआ है, वो उनके पीछे से भागती है। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्से कटे हुए हैं, ठीक है, लटक रहे हैं उसके जिस्म से। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। ये जैसे ही वो मंज़र देखते हैं, ठीक है, तो इनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो दोस्त था दानिश, वो कोई चीज़ ना ऐसे डस्टबिन के अंदर उसने I'm really gonna throw up after this one। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो डस्टबिन में जो है ना जितना भी गंद होता है उसे खा रहा होता है और काफ़ी अरसे का गला सड़ा गंद जो उसमें इकट्ठा है वो उसे खा रहा होता है। तौबा इस्तग़फ़ार। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या क्या खा रहा है, इधर तो लिखा है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं यार रहने दो, इतनी भी डिटेल में नहीं जाना, मैं तुम लोगों का दिल नहीं ख़राब करना चाहता, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों अपना हुसैन और अनीस उसे देखते हैं तंग रह जाते हैं। वो फटाफट दानिश को आवाज़ लगाते हैं, दानिश ये क्या कर रहा है तू। दानिश उन्हें ऐसे देखता है, उसकी आंखें खून की तरह लाल, ठीक है ना, एकदम लाल हो रखी हैं। यहाँ पर ये जो जगह डार्क सर्कल्स ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और दरअसल वो उस डस्टबिन के अंदर किसी मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहा था, ठीक है, और उसी जानवर का खून उसके ऐसे मुंह पे लगा हुआ है और ऐसे उनको देखता है और फटाफट भाग जाता है। बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ भागता है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी। ऐसी रफ्तार के साथ वो भागता है। अब जो है ना अनीस उसके पीछे भागता है तो हुसनैन उसका हाथ पकड़ता है, नहीं भाई चलो यहाँ से चलो, ये जगह वाकई पे नहीं ठीक, आप सही कह रहे थे, चलो चलो। अनीस कहता है नहीं जा सकते इसको लिए बगैर, हम सही एक दूसरे से ना चीख के बातें कर रहे हैं, अबे नहीं जा सकते यार, मेरे ऊपर सारी बात आ जाएगी, मैं तुम सबको यहाँ लाया हूँ, मेरे माँ बाप मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ तो मुझे मारेगी मारेगी, मेरे माँ बाप जो है ना मुझे ज़रूर टपका देंगे। तो उसको बहुत ही ज़्यादा डर होता है अनीस को अपने पेरेंट्स का। तो कहता है नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, जाते हैं कोई मदद बुलाते हैं, फिर जो है ना इसको ले जाएंगे। नहीं, कहता है नहीं अनीस, हम इसे लेकर ही जाएंगे। लेकिन फिर अनीस कहता है अच्छा चल ऐसा करते हैं ना, इसको ना क्लासरूम में किसी पकड़ के ना इसको किसी क्लासरूम में या फिर बाथरूम में बंद कर देते हैं। ओहो, जब भी स्टोरी का अच्छा पार्ट आता है ना किसी की कॉल आ ही जाती है। अच्छा, सारी ज़रूरी कॉल्स मज़े की बात है साइलेंट पे आती हैं और जैसे ही मैं साइलेंट से हटाता हूँ तो बस अब पता है किसकी कॉल थी, वो जो 4 डिजिट वाले कंपनियों के नहीं कॉल आती, वो कॉल आ रही थी मुझे। अब मैं उठा लेता तो बस वाना बी माई छमक छल्लो गाना चल रहा था, तो बैलेंस भी काट लेना था इन्होंने। तो वापस आते हैं, मैं कहाँ था। अच्छा, इसको ना पकड़ के ना किसी बाथरूम या फिर क्लासरूम में बंद कर देंगे। तो ये कहता है चलो ठीक है भाई ठीक है। हुसनैन कहता है, वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक क्लासरूम में देखते हैं नहीं है, दूसरी में देखते हैं नहीं है, तीसरी में नहीं है देखते हैं, चौथी से उन्हें एक आवाज़ आती है जैसे कोई चॉक्स, ठीक है। वैसे तुम लोगों के क्लासरूम में चॉक का इस्तेमाल होता है? सच सच बताना कमेंट सेक्शन में यार, मुझे तो काफ़ी बुड्ढों वाली फीलिंग आएगी अगर तुमने कहा नहीं अब हम चॉक नहीं इस्तेमाल करते। पता भी है चॉक क्या होती है। हमारे टाइम में ना एक और चीज़ थी स्लेटी भी। तो आई रिमेंबर कि मेरी टीचर ने कहा था स्लेटी भी लेकर आना। हाय वही क्या दौर होता था। और इससे पहले जो है ना कलम होती थी जिसे धो के साफ़ करना पड़ता था, रेज़र नहीं। वो मेरा कज़न था एक, ठीक है, वो मेरे से बहुत ही बड़ा था, उसके टाइम पे मैंने देखी थी। तो हमारे टाइम तक वो जा चुकी थी। फिर चॉक वाला सिस्टम था और स्लेटी भी हमारे टाइम पे चली गई थी। लेकिन बस ये था कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट था उसमें वो ज़रूरी थी, तो तब हमसे टीचर ने मंगवाई थी। तो खैर मैं भी कहाँ की कहाँ ले गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये चॉक वाला लाजमी आपने बताना है, ठीक है ना। तो चॉक से उन्हें आवाज़ आती है कि उस क्लासरूम के अंदर कोई ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख नहीं रहा, बस घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है। और जैसे ही वो ऐसे आधा सा दरवाज़ा मतलब देखते हैं ना खोल के क्लासरूम के अंदर, तो वो क्या देखते हैं कि दानिश जो है ना, ठीक है, उसने ऐसे गर्दन टेढ़ी की हुई है और ऐसे 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 करके जो है ना वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर रगड़ रहा है, घिस रहा है चॉक को। और जो वो घिस रहा है उससे एक शक्ल बन रही है उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर।
और वो शक्ल किसी और की नहीं, उसी औरत की थी जिसका उन्होंने रिफ्लेक्शन देखा था जब वो उनके पीछे से भागी थी। वही बाल, वही शक्ल। ये दोनों जैसे ही ये खौफनाक मंजर देखते हैं, दानिश ऐसे जो है ना उनकी तरफ देखता है, पीछे मुड़ता है और जिस चौक से वो घिस रहा होता है वो उन्हें खा के दिखाता है। ऐसे वो उसे चबा रहा है, और ऐसा नहीं कि उसने एक चौक पकड़ा हुआ, उसने 4-5 चौक इकट्ठे पकड़े हुए हैं और इनको ऐसे पकड़ के चबा रहा है उनके सामने। अब जो हुसनैन है वो अनीस को कहता है, ठीक है अनीस भाई, मतलब बहुत ही नज़ारे देख लिए, अब ऐसा करो ये क्लासरूम जिसके अंदर ये अपना दानिश भाई ड्राइंग कर रहे हैं, इस दरवाजे को बंद करो और हम जो है ना फैमिली मेम्बर्स को लेकर आते हैं। जो अनीस होता है वो कहता है, नहीं, मैंने तुझसे झूठ कहा था, अब मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा, तू इधर ही रुक, मैं इसे लेकर आता हूँ। हुसनैन कह रहा है, नहीं 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 अनीस भाई, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं रहे वो कर क्या रहा है, नहीं नहीं। अनीस एक नहीं सुनता, तू इधर ही खड़ा रह, तूने जाना है जा। अनीस जो है ना डर होकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, ठीक है, आहिस्ता 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 कदम बढ़ाता है दानिश की तरफ, और दानिश ऐसे उसे खड़ा ना देख रहा है, और अनीस जो है ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और हुसनैन भी दूर खड़ा, मतलब ऐसे रेडी है भागने के लिए, बस वो देख रहा है कि यार कुछ और मैं भागूं, वो ऐसे ना देख रहा है, भागने के लिए वो तैयार है। क्लासरूम के बाहर है हुसनैन, ठीक है, और अनीस क्लासरूम के अंदर। अनीस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तभी उसके कदमों से ना कोई चीज़ टकराती है, उसे लगता है शायद कोई बैग है या पता नहीं क्या। वो जैसे ही नीचे देखता है तो वो क्या देखता है कि दानिश जो है ना ऐसे बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। अनीस जैसे ही फिर उधर देखता है, अगर वो दानिश है तो ये कौन है, और अगर ये दानिश है तो वो कौन है। और जैसे ही अनीस ये चीज़ देखता है, वो जो सामने जो दानिश खड़ा है वो उसके मुंह के ऊपर ऐसे उल्टी कर देता है। और आप में से कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ने उल्टी की होगी, वॉमिट किया होगा, मतलब वॉमिट आप कितना ही कर लोगे। उसने ऐसे सही ज़ोर से वॉमिट की और वो वॉमिट सीधा अनीस के मुंह पे गिरती है। जैसे ही उसके मुंह पे गिरती है, ठीक है, हुसनैन जो है ना दरवाज़ा बंद करने लगता है, दरवाज़ा बंद करने लगता है ताकि इन दोनों को मैं बंद करूं, मतलब वो अनीस को अकेला छोड़ के भाग रहा होता है। बंद ही करने लगता है कि वो जो दानिश जो अभी उल्टी कर रहा है वो ऐसे उल्टी रोकता है और फटाफट से दरवाजे की तरफ भागता है। अब हुसनैन जो है ना तेज़ी से दरवाज़ा बंद ही करने लगता है कि वो जो अपना दानिश है, ठीक है ना, वो जो भी थे जो उसके पीछे भागता है, उसकी ना ऐसे उंगली उस दरवाजे में आ जाती है, ऐसे दरवाजे में। वो नहीं देखता हुसनैन, ठीक है ना, वो बंद कर रहा है और वो थोड़ा ना मोटा भी होता है तो उसमें ज़रा सेहत होती है, तो वो ऐसे बंद कर रहा है, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर रहा है और इतने ज़ोर से वो बंद कर रहा है, और वो दरवाज़ा ना लोहे का है, लिटरली लोहे का, एंड इट डजंट टेक मच फोर्स टू कट अ फिंगर। मतलब अगर दरवाज़ा ऐसे हो ना तो वो ऐसे उसका उंगली काट देता है, उसकी उंगली काट के जो है ना ऐसे हुसनैन के पास गिरती है और वो जैसे तैसे कुंडी लगाता है और आंखें बंद करके भाग रहा है। और तभी उसे पीछे से फील होता है कि कोई चीज़ ना ऐसे उछलते उछलते बॉल की तरह, मतलब जैसे वो मैं आपकी तरफ बॉल फेंकूँ तो वो ऐसे ठप ठप ठिप्पे खा के आपकी तरफ आएगी, तो वैसे ही वो बॉल जो है ना ठिप्पे खा 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 के जो है ना अपना हुसनैन की तरफ बढ़ रही होती है और आती है और एक जगह पे रुक जाती है। और हुसनैन ऐसी कच्ची नज़र से उसे देखता है, मतलब अब डर के आप भाग रहे हो तो आप कितना ही गौर से देख लोगे, तो ऐसे कच्ची नज़र से देखता है। तो वो क्या देखता है कि वो अनीस का सर है, बॉडी नहीं, सिर्फ सर, जो किसी ने काट के उसके जिस्म से अलग करके फेंक दिया। तो बस तक अब जैसे हुसनैन ये मंजर देखता है, पहले तो वो भाग रहा था, अब वो चीखते हुए भाग रहा है, उस कॉलेज से निकलता है। कॉलेज के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ये अपनी मम्मा को फ़ोन करता है, इसके मम्मा पापा उस जगह पे आ जाते हैं, पूरी फैमिली, रिश्तेदार, वो सब आ जाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी रात को बाहर, क्या हुआ है, ये वो पूरी जो है ना ऐसे बताता है ये हुआ है। पहले तो वो सही बता ही नहीं सकता डर के मारे ना, तो वो ऐसे इशारा करता है, बस नाम लेता है कि दानिश, अनीस, ऐसे ऐसे करके वो जो है ना डर के मारे इशारे करता है। और वो पूरी फैमिली कॉलेज के अंदर जाती है, ठीक है ना, उस आसपास के एरिए के जो रहने वाले होते हैं वो भी जाते हैं, देखते हैं। और वो जिस क्लासरूम में हुसनैन उन्हें बंद करके आया था वहाँ पर उन्हें वो कटी हुई उंगली भी मिलती है। दरवाज़ा वो खोलते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता, ठीक है ना, अंदर कोई भी नहीं होता। उस कॉलेज की वो छत पे जाते हैं, सारा कुछ छान मारते हैं, उन्हें नहीं मिलता। या अल्लाह, गे तो गे कहाँ,
छत पे जाते हैं तो छत पे ठीक है ना वो दरवाज़ा खोलते हैं और छत पे वो दोनों बच्चे ऐसे जो है ना बेहोश पड़े हुए हैं, अपना अनीस और दानिश। वो जैसे तैसे उन्हें उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर आते हैं और पूछते हैं उनसे क्या हुआ, और तीनों की स्टोरी मैच करती है और घर वाले भी यकीन कर लेते हैं कि इनके साथ जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। इमाम साहब को बुलाते हैं, उनकी नज़र उतरवाते हैं, ठीक है, मतलब जो तोड़ होता है इन चीज़ों का वो करवाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करवाते हैं। और इसके बाद दानिश, हुसनैन और अपना तीसरा अनीस ये कभी भी उस कॉलेज वाली रोड, कॉलेज के अंदर जाना तो दूर की बात है, उस रोड के पास से भी नहीं गुजरते, दिन के टाइम भी नहीं गुजरते। और अभी जो है ना मुझे अपना ये जो जिन्होंने ये स्टोरी सेंड की है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे तस्वीरें 2 सेंड की हैं, ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला। और दरअसल यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोग डर जाते हो, जब मैं ऐसी तस्वीरें दिखाता हूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग जाता है और अलाउ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जिसमें एक कटी हुई उंगली की फ़ोटो है, ठीक है ना, उसकी ऐसे जो है ना उंगली की फ़ोटो है, और तीसरी फ़ोटो उस ब्लैक बोर्ड की है जिसमें उस चीज़ की ड्राइंग बनाई गई थी। अब ये इसमें उस औरत का चेहरा साफ वाज़िया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ये तस्वीर मेरी मतलब उससे देखो ना, अभी जो मैं देख रहा हूँ, अगर ये आप कभी देखो ना तो लिटरली आप इसमें एक औरत का मतलब समझो एक देख सकते हो, एक औरत का जो है ना वो नहीं होता, एक शेप देख सकते हो औरत की, कि हाँ यार ये किसी औरत की मतलब पिक्चर है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी इसे अपने फ़ोन में नहीं रखने वाला, और ना ही मैं आप लोगों को, हाँ अगर कुछ ज़्यादा ही शौक है तो मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, ठीक है, या मुझे ईमेल कर देना, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं सच बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, ठीक है, इतने दिनों बाद तुम्हारे लिए स्टोरी लाया हूँ तो वीडियो तो लाइक करनी है, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। और हाँ अगर इस चैनल पे नए थे तो इसे सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको मज़ीद अच्छी वीडियो, मज़ीद हॉरर वीडियोज़, हॉरर स्टोरीज़ मिल जाएंगी, और मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें भी बताता हूँ, ठीक है। और समटाइम्स जो है ना थोड़ी बहुत मतलब कॉमेडी भी करता हूँ, आप लोगों को हंसाता भी हूँ। तो चैनल ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, हमारी एक छोटी सी फैमिली है। और अपना ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू गाइस।